नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। लगातार हम छत्तीसगढ़ की बात में एक मुहिम छेड़े हुए हैं और इस मुहिम में प्रतिदिन आपको एक बड़ा अपडेट देते हैं। टोटल लॉकडाउन के दौरान गोलीकांड और अवैध शराब पार्टी की घटना के बाद चर्चा में आए क्वींस क्लब के निर्माण से लेकर इसके संचालन तक में किस तरह प्रभावशाली रसूखदार लोगों ने नियमों को ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ करके काम किया, चंद लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसके बारे में एक नहीं कई किस्से सामने आए, कई साक्ष्य दिखे हैं, कई सारी रिपोर्ट्स हम इस पर बता चुके हैं। इसी कड़ी में एक और खुलासा हम करने वाले हैं आज। इस खुलासे से जाहिर तौर पर कोई भी सोचने को मजबूर हो जाए कि क्लब के रसूखदार संचालक क्या सारे नियम कायदे कानूनों से ऊपर हैं या फिर शासन प्रशासन के चंद लोग इसके पीछे इस खेल को कब तक चलाते रहेंगे। ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम जरूर लेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी बात कि क्या इतनी बड़ी मुहिम के बाद भी शराब पर, नशे के नेटवर्क पर वाकई अंकुश लग पाया, रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए। गोलीकांड के बाद सुर्खी में आए क्वींस क्लब ला लेके बड़े खुलासा हो है। बछर 2006 में जब हाउसिंग बोर्ड है रायपुर के पुरैना में छत्तीसगढ़ के विधायक सांसद मन बर कॉलोनी बनाए प्रोजेक्ट शुरू करिस, तब विधायक मन ला ये बारे में बताए बर ये लेआउट। तो उड़ता रायपुर को लेकर एक मुहिम हमने जो शुरू की, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि एक क्लब जो रसूखदारों का है, एक क्लब जिसके निर्माण से लेकर उसके संचालन तक में कई सारी खामियां सामने आई। दूसरी एक बड़ी बात यह कि राजधानी रायपुर में एक जो सवाल हम लगातार उठाते रहे कि क्या उड़ता रायपुर मुहिम चलाने के बाद, क्या पुलिस के अपने एक्शन में आ जाने के बाद अब वाकई ये कारोबार थम सका है? क्या वाकई में अब ये माना जा सकता है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं? कम से कम ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ा। जब आज भी हम निकले, हमारी टीम निकली, तो किस तरह से शराब बेचने वालों ने, गोरख धंधा करने वालों ने लूप होल्स का फायदा उठाया, दिखाते हैं। साल 2006 में जब हाउसिंग बोर्ड ने रायपुर के पुरैना में छत्तीसगढ़ के विधायकों, सांसदों के लिए कॉलोनी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, तब विधायकों को इस बारे में बताने के लिए इसी लेआउट का इस्तेमाल किया गया था। विधायकों को फील्ड विजिट कराते वक्त भी इसी लेआउट के जरिए बताया गया था कि प्रस्तावित कॉलोनी का एक रास्ता क्वींस क्लब के सामने से होते हुए वीआईपी रोड तक जाएगा और दूसरा रास्ता सिटी मॉल 36 के बगल से होते हुए रायपुर आरंग नेशनल हाईवे पर मिलेगा। लेकिन क्लब के निर्माण और उसके संचालन से जुड़े रसूखदार संचालकों का रसूख देखिए कि वीआईपी रोड से विधायक कॉलोनी तक पहुंचने वाले उस रास्ते को ही हड़प लिया गया। क्वींस क्लब के संचालकों ने इस रास्ते का इस्तेमाल क्लब के पोर्च के तौर पर करना शुरू कर दिया। 2015 में जब मामला विधानसभा में गूंजा और फिर तत्कालीन मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हाउसिंग बोर्ड ने इस रास्ते को खुलवाया। जो माफियों के द्वारा जो है कब्जा करके और किस तरह से जो है अवैधानिक रूप से जो है क्लब को ले लिया गया, हाउसिंग बोर्ड की बिना जानकारी के लिया जाना, तो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और हाउसिंग बोर्ड को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्वींस क्लब की बिल्डिंग और यहां तक पहुंचने के रास्ते वाले लेआउट को भी देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि क्लब के लिए एंट्री का रास्ता विधायक कॉलोनी की तरफ से है। 12 मीटर चौड़े इस रास्ते को साफ साफ देखा जा सकता है। अब जरा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से क्लब के संचालन के लिए थमाई गई शर्तों की भी लिस्ट देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि क्लब में एंट्री गेट केवल विधायक कॉलोनी की तरफ से ही होगा। क्लब में एंट्री गेट वीआईपी रोड की तरफ से नहीं होगा। लेकिन क्वींस क्लब के संचालकों ने इन दोनों प्रावधान की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ सड़क की जमीन हड़पी, बल्कि विधायकों, सांसदों को क्लब और वीआईपी रोड तक पहुंचने का रास्ता भी बंद करवा दिए। एक सप्ताह पहले जब धर्मजीत सिंह ने इस मुद्दे को फिर से विधानसभा में उठाया, तो विभागीय मंत्री ने जवाब दिया कि रास्ता बंद नहीं बल्कि खुला है। लेकिन आज वो भी इस हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं कि रास्ता बंद है। लेकिन विषय ये है कि कैबिनेट ने किया, तत्कालीन सरकार के कैबिनेट ने किया, तो कैबिनेट ने करने के बाद तो फिर वो ट्रांसफर, अब जब एक बार मंत्रिमंडल ने कर दिया तो बात खत्म हो गई। मेन बात यह है कि विधायकों को वहाँ से रास्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये कहना है होना चाहिए और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और उससे जुड़े लोगों ने किस तरह कानून और नियम कायदों को ताक पर रखकर रसूख का खेल खेला है।
हरबख्श सिंह बत्रा ने ही 9.1111 करोड़ का सौदा कर क्लब के संचालन का अधिकार जैन और सिंगानिया परिवार को सौंपा। नए पुराने संचालकों ने ही अपने रसूख के दम पर क्लब में लॉकडाउन के दौरान नशे की पार्टी कराई। वो तो गोलीकांड के साथ उसका सारा खेल बेपर्दा हो गया। अब सवाल यह है कि क्लब संचालकों के इस रसूख के खेल पर क्या नई सरकार में भी कोई कार्रवाई होगी, या फिर ये धारणा और मजबूत होगी कि सरकार भले ही बदल जाए, रसूखदार का रौब हमेशा बना रहता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो काली करतूत में एक और बात ये, बार बार जिस लेआउट का जिक्र किया जा रहा था शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो लेआउट भी सामने आ गया है। उसमें प्रावधान भी सामने आ गए। साफ तौर पर रास्ते का प्रावधान है जो दिखता है, टाउन एंड कंट्री के प्लान में दिखाई पड़ता। बावजूद इसके कैसे रसूख के दम पर उस रास्ते को बंद करके रखा, इसकी तस्वीरें पहले हमारे साथी आपको दिखा चुके हैं। दोनों साथी जुड़े हुए हैं, राजेश राज जुड़ गए हैं, संदीप शुक्ला जुड़ गए हैं। राजेश, ये बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि लेआउट में क्या है, इसका परीक्षण किया जाएगा, जाने कितना वक्त लगेगा उस परीक्षण में, लेकिन आपकी रिपोर्ट ये बात साफ करती है कि लेआउट दर्शाता है कि वहां से रास्ता है और बिना रास्ते के जो भी काम हुआ वो इल्लीगल हुआ है। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए हम इस रिपोर्ट को दिखा करके सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि आप जिस चीज़ की परीक्षण करना चाह रहे हैं वो चीज़ें हमारे पास हैं और अब जनता भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं। सवाल ये है कि जो चीज़ बनी, जिस लेआउट के साथ बनी, चाहे वो क्वींस क्लब की बात कह ले या फिर विधायक कॉलोनी की बात कह ले, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। और मैं अपनी पिछली रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि क्वींस क्लब के बनने से पहले ही क्वींस क्लब के संचालन कौन होगा इसका खेल खेल दिया गया था, क्योंकि जो जमीन की अदला बदली हुई थी वो हरबख्श सिंह बत्रा की जमीन के बदले की गई थी। हरबख्श सिंह बत्रा 2006 में ही जो उनको लाभ पहुंचाया गया था सरकारी जमीन बदलने के, सरकारी जमीन के बदले वो पहुंचा दिया गया। और यही हरबख्श सिंह बत्रा 2008 में क्वींस क्लब का टेंडर हासिल कर लेते हैं और यही हरबख्श सिंह बत्रा 2009 में क्वींस क्लब को बना करके ऑपरेट करने की पात्रता भी हासिल कर लेते हैं। तो ये खेल तो 2006 से खेला जा रहा है। उनको कैसे पता था कि हरबख्श सिंह बत्रा को ये मिलेगा, और हरबख्श सिंह बत्रा शुरू से इसमें जुड़े रहे हैं। तो आज ये सवाल ये कर रहे हैं कि आज हम कई सारी ऐसी रिपोर्ट देखते हैं रायपुर में कि किसी प्राइवेट बिल्डर्स ने, कॉलोनाइजर्स ने इस तरह के खेल खेले, रास्ता बंद कर दिया लोगों का या फिर रास्ता हड़प लिया। यहाँ तो सरकारी एजेंसी है हाउसिंग बोर्ड, और हाउसिंग बोर्ड का क्वींस क्लब है, हाउसिंग बोर्ड का बनाया हुआ विधायक सांसदों के लिए कॉलोनी है, और उसमें एक व्यक्ति जिसको क्लब के संचालन का अधिकार दिया जा रहा है, वो आदमी इतना बड़ा हो जाता है कि सांसद विधायक का रास्ता हड़प जाए। वो आदमी इतना बड़ा हो जाता है कि वो क्लब तक जाने का रास्ता बंद कर दे। ये कैसे हो सकता है? और सरकार पिछली सरकार में होती रही। हमने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया 2015 में भी ये सवाल बीजेपी के शासनकाल में उठा था, विधानसभा में उठा, और तब मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हाउसिंग बोर्ड ने उस रास्ते को खुलवाया और उसके बाद फिर से बंद हो गया। इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है? जिस रास्ते का प्रावधान प्रोजेक्ट में है, कॉलोनी के प्रोजेक्ट में है, क्लब के प्रोजेक्ट में है, वैधानिक है, टाउन एंड कंट्री की शर्त भी इसी पे है कि जब तक आप कॉलोनी की तरफ से रास्ता नहीं देंगे आपकी जो ये स्वीकृति दी जाती है वो निरस्त समझी जाएगी। तो इतने सारे वैधानिक प्रावधान होने के बाद एक संचालक की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो विधायक सांसदों का रास्ता बंद कर ले, उस रास्ते पे अपना हक जताए, वहाँ पे फिर वो गोडाउन, बियर गोडाउन बना ले अवैध रूप से, ये सारी चीजें हो रही है और सरकार हाउसिंग बोर्ड बैठता दिख रहा है। ये रसूख का इतना बड़ा खेल खेला जाएगा? सरकार को सोचना चाहिए या फिर समझना चाहिए कि क्या सरकार से बड़े ये लोग हो गए हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संचालक के पीछे कोई सरकार और प्रशासन में बैठे लोग हैं जो अपना खेल खेल रहे हैं इसके खोटे के आड़ में। ये बहुत जांच का विषय है। एक बड़ी बात है राजेश, एक और बड़ी बात है, जो जितने तथ्य आपने सामने रखे, जो सवाल शंकाएं सामने आती है, प्रतिदिन हम रखते हैं और इस पर जवाब भी लेते हैं जिम्मेदारों से। जवाब ये जो आया था कि हम इसका परीक्षण करवाएंगे, पहले लेआउट तो देख लें। हालांकि पहले से चीजें देखी थी तभी हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई थी, अब हम वो लेआउट भी दिखा रहे हैं, अब हम वो प्रस्ताव भी दिखा रहे हैं, अब हम वो नियम शर्तें भी दिखा रहे हैं। क्या और क्यों ना ये माना जाए कि इनको बचाने के लिए ये सारा टाइम दिया जा रहा है। बार बार हम इस टाइमिंग पर भी कहते हैं, 27 सितंबर की तारीख से लेकर आज तक इसमें कई सारे लूप होल्स दिखे हैं जिनका फायदा रसूखदारों को देने के लिए टाइम देते रहे, और अभी भी खेल जारी। ये परीक्षण कब पूरा होगा ये भी तो सवाल उठता है। इतने संवेदनशील मसले पे जिस पर एक विधायक ने सदन में बात उठाई है, सारे लोग विरोध में आ गए, परीक्षण नहीं हो पाया अभी तक। देखिए वही हम भी कहना चाह रहे हैं कि आप परीक्षण किस बात का करना चाह रहे हैं। आप तो अनुभवी है,
हमें जब ये डॉक्यूमेंट्स पता है, लोगों को पता है कि और भी प्लेटफॉर्म पे ये मौजूद है, सरकार के पास नहीं होगी, कैसे हो सकता है? मान ही नहीं सकते। तो इसमें ज़रूर अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार या मंत्री को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो पहले भी की गई विधानसभा में, जब मंत्री को बताया गया कि रास्ता बंद नहीं है, उन्होंने विधानसभा में बयान दिया, लेकिन आज वो खुद मान रहे हैं कि रास्ता बंद है और उसको खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो पूरे रसूख का खेल है, हम शुरू से कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ बत्रा शामिल नहीं हो सकता, उसकी अकेले की बात नहीं हो सकती, या फिर जो नए संचालक नमित जैन बने हैं वो अकेले की बात नहीं हो सकती। जरूर शासन और प्रशासन में बैठे कुछ अधिकारी, कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए, निश्चित रूप से उनका अपना फायदा होगा, वरना इस तरह का संरक्षण तो कोई किसी को दे ही नहीं सकता। उस संरक्षण को देने की बात हो रही है। हालांकि भरोसा ये है, मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि जो कुछ भी होगा इसमें कार्रवाई होगी। हमें लगता है मंत्री को या फिर सरकार को किसी न किसी स्तर पे गुमराह करने की कोशिश अधिकारियों द्वारा की जा रही है, क्योंकि यही वो अधिकारी हैं जो फाइलों को घुमा फिरा करके, नियमों को तोड़ मरोड़ करके और कोई बातें सरकार के सामने रखते हैं, विभाग के सामने रखते हैं और अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हाउसिंग बोर्ड या फिर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कई बड़े अधिकारी इस रसूख के खेल में शामिल है और वो एक खोटा ये जो संचालक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी प्रभाव और रसूख का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है। चलिए, तो 2006 से ये खेल चल रहा था और इसके बाद अभी तक बचाने का प्रयास इसे क्यों ना माना जाए, ये जिम्मेदारों से पूछते हैं। क्या अफसरों का इसमें इंटेंशन है, क्या इंटरेस्ट है, क्या उनको ऐसी दिक्कत महसूस होती है कि जो चीजें सामने दिख रही हैं उसके परीक्षण में वक्त लगाते हैं, यहां तक कि विभागीय मंत्री तक को, सरकार तक को गुमराह करते हैं। देखें सारे लोग, इसका कारण का खुलासा भी करें और इसकी स्पष्टता भी दें, क्योंकि पूरी साख पर बट्टा लग रहा, सवाल उठ रहा है। अब आपको यह भी बताते हैं कि पुलिस लगातार उपलब्धियां प्राप्त कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, अपनी तरफ से एक मुहिम चला रही है। जो हम मुहिम चला रहे हैं वैसी मुहिम चलाने का दावा पुलिस का है। तो अब सवाल उठता है, क्या नशे के अड्डे बंद हो गए? सवाल उठता है, क्या नशे के अड्डे चलाने वाले लोगों पर अंकुश लगा? देखें जरा इस रिपोर्ट में। IBC 24 टीम की नशे के खिलाफ जारी मुहिम और रायपुर पुलिस की नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद रायपुर के कई इलाकों में नियमों को ठेंगा दिखाते हुए भाटागांव, कचना, रायपुरा समेत कई इलाकों में शराब दुकानों के बाहर मुख्य सड़कों पर शराबखोरी जारी है। रायपुरा में तो नशेड़ियों और अवैध अहाता संचालकों ने हद कर दी। शराबियों ने मिलकर रिंग रोड की सर्विस रोड पर कब्जा कर लिया है। डीडी नगर जाने वाली मुख्य सड़क को बांस बल्ली लगाकर बंद कर दिया, जिससे 2 वार्ड वासियों के 40,000 से ज्यादा लोगों का जीना मुहाल है। हाँ, परेशानी होता है ना सर। लेडीज वेडीज आते जाते रहते हैं, सब परेशानी है। लेकिन 6 के बाद कभी आप यहाँ गुजर के देखिए, इतनी भीड़ होगी कि एक आदमी यहाँ से वहाँ जा नहीं सकता। अब बहुत परेशानी झेलते हैं भाई, परेशानी तो हो रहा है भीड़ में। कभी परिवार के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे गाड़ी क्रॉस होता है, लेडीज वेज लाना भी अलाउ नहीं रहता है, टाइप का है। यही रहा होगा कि यहाँ पे दारू भट्टी को हटाना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेडीज लोग तो आ नहीं जा सकते यहाँ से, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। जो आबकारी विभाग कार्रवाई की बात करता है उसकी गंभीरता का एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं भाटा गांव की शराब दुकान पे। शराब दुकान के ठीक सामने एक मैदान है और आपको दिखाते हैं कि उसके सामने कैसे मेला लगा हुआ है। आप देखेंगे कम से कम 200 से 300 लोग हैं यहाँ पर जो खुले में बैठ के शराब पी रहे हैं। ये तमाम आहते अवैध है, क्योंकि 50 मीटर के दायरे पे कोई आहता नहीं होना चाहिए। तमाम लोग आप देखिए, कैमरे में आपको दिखेंगे जो यहाँ पर बैठ के शराब पी रहे हैं। सड़क पूरी जाम हो जाती है, शाम को चलने की जगह नहीं होती। दारू, चिकन, मटन, अंडा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं मिल रही हो। जो यहाँ डिस्पोजल पड़े हुए हैं, आप उसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर शराबखोरी होती है। तो ये हमने एक तस्वीर दिखाई है आबकारी विभाग की जो कार्रवाई की बात करता है। तो हम जब बार बार कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई संलिप्तता है, कोई जो मिलीभगत है, हम यही सवाल इसलिए बार बार उठाते हैं। तस्वीर हमने आपको दिखाई है किस तरह सड़क पे जो शराबखोरी चल रही है, लोगों को यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। 200 से ज़्यादा गांव इस सड़क में आने जाने वाले प्रभावित होते हैं। तो ये हाल है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखते हैं इस पर आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं कुछ कहते हैं या कुछ कार्रवाई करते हैं। भाटा गांव में शराबियों का आतंक कहीं ज्यादा है। भाटा गांव से दतरेंगा जाने वाली सड़क, जो 200 से ज्यादा गांव के लिए मुख्य मार्ग है, उस पर भी शराबियों का डेरा रहता है। शराब दुकान के सामने कम से कम 150 से 200 शराबी मैदान में बैठकर जाम छलकाते हैं। जब IBC 24 की टीम मौके पर जायजा ले रही थी तो वहां एक महिला अधिकारी भी पहुंची और सवाल पूछे जाने पर यह कहकर पल्ला झाड़ा
कि आबकारी विभाग लगातार खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई करता है। IBC 24 के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने शराब दुकान को शिफ्ट करने की पहल की, जबकि उपायुक्त खुले में शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हैं। देखिए, रायपुरा कॉर्नर में जो शराब की दुकान है उसको हटाने के लिए पहले ही मैंने इसमें बात कही और उसका विकल्प सिर्फ यही है कि उस शराब दुकान को वहाँ से हटवाना है। रहायशी इलाके में दुकान नहीं होना चाहिए। अब उसको तुरंत तत्काल हटाने की बात मैंने अधिकारियों से भी बात की है, कलेक्टर साहब से भी बात की है कि तत्काल उस एरिया से उस दुकान को हटाने का काम किया जाए। खुले में शराब पीना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत दंडनीय अपराध है और इसमें सभी जिले के सहायक जिला आबकारी अधिकारी और सब इंस्पेक्टर को कहा गया है कि अपने क्षेत्र में सतत गश्त करके इस पर रोक लगाएं। रायपुरा शराब दुकान की लोकेशन को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है, तो इस संबंध में आगे जो भी कार्रवाई हो सकेगी इसको करेंगे। एक तरफ क्वींस क्लब के मामले में रसूखदार संचालकों को लगातार बचाने के पैंतरों के चलते पहले से आबकारी विभाग सवालों के घेरे में, तो दूसरी तरफ रायपुर में जगह जगह खुलेआम सड़कों पर चलती शराबखोरी और अवैध अहातों ने आबकारी विभाग की भूमिका पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। और संदीप शुक्ला भी हमारे साथ में जुड़े हमारे सहयोगी। संदीप, प्रतिदिन आप आंख खोल देने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं, विभाग के ऊपर इसका असर कितना होता है ये आज की रिपोर्ट साबित कर देती है। पुलिस की सतत मुहिम और इतनी गिरफ्तारियां, उनका कैंपेन, हमारी मुहिम, लोगों का इतना सपोर्ट, बावजूद इसके आज भी ये हालात साफ तौर के ऊपर या तो असर होता नहीं या करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ही असर करना नहीं चाहते पुनीत जी। हम जैसे बार बार कहते हैं कि क्वींस क्लब मामले में तो रसूख जो है वो काम कर ही रहा था, लेकिन हम जब जैसे जिस प्रकार से हील हवाला चल रहा है उससे साफ समझ में आता है कि इसमें अधिकारियों की कहीं ना कहीं संलिप्तता है या फिर कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। और यही जो साफ समझ में आता है, शराब दुकानों के जो आसपास खुलेआम शराबखोरी हो रही है और जो आहते चल रहे हैं, अवैध आहते, जैसे बोलते हैं कि 5-5, 7-7 हज़ार रुपये डेली का कहीं ना कहीं वो पेमेंट इनको करना पड़ता है कच्चे में। 2 तस्वीरें हमने दिखाई है, भांटा गांव की और रायपुरा की, और इस समय हम लाइव के पहले जब वहाँ से फिर एक बार रायपुरा से आए तो 200 से ज़्यादा लोग जो है रायपुरा दुकान के आसपास वहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर रायपुरा चौक है, ट्रैफिक पुलिस की और पुलिस की टीम रहती है यातायात और सारी चीज़ें संभालने के लिए, लेकिन जो जिम्मेदार आबकारी विभाग है, इस पर आपको बता दें खास तौर पर आबकारी विभाग की टीम को दबिश देना है। उनके पास पूरा बल पुलिस के जैसा रहता है, लेकिन आपको आज तक वो कभी फील्ड पे नहीं दिखा होगा, ना पब्लिक को दिखा होगा, ना हमें दिखाई देता है। तो साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनको जो है कहीं ना कहीं संरक्षण है। और क्वींस क्लब में तो बिल्कुल जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी हैं और बचा रहे हैं, नमित जैन हो चाहे चंपालाल जैन हो चाहे बत्रा हो, इनको जैसे बचाया जा रहा है, उसमें जो है आबकारी विभाग बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के भाईचारा निभा रहा है। जैसे कि हमने क्वींस क्लब के मामले में दिखाया था कि अवैध शराब के गोदाम में वहाँ पर जो एक्सपायरी, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट्स है बियर और शराब बोतल की लॉकडाउन के दौरान की है, उसकी भी जांच आज तक नहीं हुई है। और हम उनकी वो लोग अपने कर्तव्य को लेकर कितने गंभीर हैं, इसीलिए हमने पब्लिक की एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाई आँख खोलने वाली कि भांटा गाँव, रायपुरा चले जाइए, कचना चले जाइए, ये स्थिति है कि आप घर की किसी महिला को पीछे गाड़ी में बैठा के ले जा नहीं सकते। कोई भी शराबी आएगा, आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी गाड़ी रोक लेगा। और ये नज़ारा शराब दुकान खुलने से लेके रात तक रहता है। तो अवैध, देखिए सभी जगह पर व्यवस्था है कहीं ना कहीं अंदर बैठकर शराब पीने की, लेकिन जो बाहर अवैध रूप से कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं उसमें आबकारी अधिकारियों का संरक्षण है। हम सीधे कहते हैं, आज जो महिला अधिकारी अंदर बैठी हुई थी और बाहर हमने पूरा रायपुरा का शॉट रिकॉर्ड किया है, 150 से ज़्यादा लोग मुख्य सड़क पे बांस डाल के वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन महिला अधिकारी अंदर बैठी हुई थी। तो इसके पीछे क्या मंशा है, क्यों उन्हें ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती अधिकारियों को, बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसीलिए चलिए, ये एक सवाल नहीं, कई और सवाल भी हैं संदीप। बड़ी बात ये कि एक मुहिम का दिखावा कर रहे हैं या फिर वाकई इस मुहिम को सीरियसली ले रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं। तोड़ता रायपुर जो हमारी खास मुहिम है, इस मुहिम के तहत 2 बड़े मसले, एक क्वींस क्लब का मामला, दूसरा जो पूरा रैकेट चलता है नशाखोरों का, नशाखोरी कराने वालों का, इनके ऊपर एक्शन के बावजूद अंकुश क्यों नहीं लगता। कई सारे लोगों की प्रतिक्रिया रहती है कि इतनी मुहिम के बाद क्या और कितना असर आप देखते हैं। तो इसी के लिए हम प्रतिदिन ना इस मुद्दे को छोड़ रहे हैं, हर एक दिन आपको आंख खोलने वाली रिपोर्ट्स दिखाते हैं।
पहले चलेंगे संदीप के पास एक सवाल लेकर। संदीप, ये जितनी भी आपने तमाम खबरें दिखाई, महिला अधिकारी का कार्रवाई करना दिखाया, सतत मॉनिटरिंग के बिना, लगातार कार्रवाई के बिना लगता नहीं कुछ होने वाला, वरना वही सवाल उठता रहेगा कि आपकी मंशा नहीं बल्कि मिलीभगत है। बिल्कुल पुनीत जी, देखिए इस पे पूरी की पूरी टीम है। जिस प्रकार से पुलिस की टीम होती है उसी प्रकार से बाकायदा आबकारी विभाग की टीम होती है। उन्हें वर्दी मिलती है, बल मिलता है, गाड़ी मिलती है, अधिकार मिलता है। पूरे शहर में ये एक साथ बहुत बड़ी टीम है, ये पूरे शहर में एक साथ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सीधी बात है, जिस प्रकार से आप अभी चले जाइए कहीं भी, कचना, रायपुरा, भाटा गांव, इसके अलावा स्टेशन रोड पे आप चले जाइए, स्टेशन चौक के पास कहीं भी आपको नज़ारा मिल जाएगा खुलेआम शराबखोरी का। लाखे नगर का मैदान हमने साफ कराया, लेकिन अन्य जगह पर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई कहीं करते नहीं है, इसलिए हर जगह चालू है। बाकायदा पूरे संसाधन है, इनको किसी चीज की कमी नहीं है, बस जो इच्छा शक्ति की कमी है, मंशा की कमी है, और कहीं ना कहीं रसूख तो नहीं, हम कहते हैं संलिप्तता है, इसलिए इस पर कोई ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए अब सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि क्या संलिप्तता नहीं है। अगर संलिप्तता नहीं है तो एक्शन लेकर दिखाएं, क्योंकि ये खुलेआम कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं। ये जादुई कैमरा नहीं, परसों भी कहा था, आज भी कहते हैं, ये जादुई कैमरे नहीं है, जो दिख रहा वो आपको दिखा रहे हैं। राजेश, एक और बड़ी बात, ये लेआउट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था, लेआउट दिखा दिया, रास्ता बंद नहीं है, झूठ कहा था, दिखा दिया कि बंद है। विधायक जो वहां रहने वाले हैं वो शिकायत कर चुके हैं। कितना और वक्त आपको लगता है इसमें एक्शन होगा, या आज की बातों से लगता है कि सिर्फ रास्ता खोल दिया जाएगा और ये प्रश्रय जारी रहेगा? सरकार की मजबूरी होगी, क्योंकि सरकार ने उसी शर्त पे ही कॉलोनी बसाई थी विधायकों की, और विधायक जनप्रतिनिधि आज भी जो सांसद और विपक्ष में है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में, वो भी वहां पे कुछ रहते हैं, तो रास्ता तो खोला जाएगा। हमारा सवाल ये है पुनीत कि ये वो लोग हैं जो रसूख की आड़ में शासन प्रशासन के हर नियमों को तोड़ा है। हम उस घटना को अभी भी नहीं भूल रहे हैं जो लॉकडाउन में हुआ। नमित जैन ने जो किया, चंपालाल जैन ने जो किया, हर्षित सिंघानिया ने जो किया, या फिर जो इमिनेंट डायरेक्टर हैं बत्रा, उन्होंने मिलीभगत करके सब कुछ किया। हर स्तर पे नियम तोड़े गए। हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति को बेचने का प्रयास किया गया, उसके नियम शर्तों को धज्जियां उड़ाई गई, टीएनसी शर्त को धज्जियां उड़ाई गई, विधायकों का रास्ता रोक दिया गया। हम सवाल ये करना चाह रहे हैं कि क्या रसूखदार लोग शासन प्रशासन से बड़े हो जाएंगे, कानून का कोई खौफ नहीं रहेगा, लॉकडाउन में पार्टी चलाएंगे, गोली चलाएंगे, शराब की पार्टी करेंगे, नशे बेचेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के सामने आए हैं और हम चाहते हैं, सरकार की अपेक्षा भी रखते हैं कि जो भी अधिकारी गुमराह कर रहे हैं सरकार को, मंत्री को, उन अधिकारियों को पहचाने। और जब से एक क्लब बना, जब से एक क्लब कॉलोनी का निर्माण शुरू हुआ, तब से लेकर के अब तक 2-3 अधिकारी स्पष्ट तौर पर चिन्हित है हाउसिंग बोर्ड की। सरकार उसकी भूमिका की जांच कर ले, और जो लोग भी प्रभावशाली रहे हैं, जिसने फायदा दिलाया है निजी लोगों को, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, जमीन का नुकसान किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और साथ साथ जो चलिए, तो संपत्ति सरकार की है, ये संस्थान सरकार के हैं, जमीनें सरकार की हैं, लेकिन सरकार के बनाए हुए नियमों का ही पालन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए कुछ अधिकारी अंदर से मिलीभगत कर रहे हैं। अब अगर कहेंगे तो मजबूरन शायद उन पर भी एक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जो बातें उजागर तौर पर हैं, जो बातें खुले तौर पर दिख रही हैं, उस पर एक्शन लेके अपनी मंशा को सच साबित करके दिखाएं, क्योंकि जनता सब देख रही है, सब समझ रही है कि आखिर किन का प्रश्रय है, किन को प्रश्रय है, और ये कब तक जारी रहता है, इसका सवाल तो वही जानते होंगे जो ये प्रश्रय दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।